उनमें भुगतान के आधार पर भी इलाज करवाया जाता है। जांच के लिए हम एंटीजन किट्स, ट्रूनेट मशीन और आरटीपीसीआर मशीन का उपयोग करते हैं। आरटीपीसीआर की क्षमता अब प्रदेश में बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अब हम 60,000 के आसपास प्रतिदिन हमारी क्षमता है कि हम आरटीपीसीआर के टेस्ट सरकारी सेक्टर में कर सकें। जो निजी लैब्स हैं जो वो जांचें करते हैं वो इसके अतिरिक्त है। तो बड़ी संख्या में आरटीपीसीआर और बड़ी संख्या में एंटीजन टेस्ट करते हुए हम देश में निरंतर सर्वाधिक टेस्ट हम कर रहे हैं। हमारे प्रदेश के लोग ई संजीवनी पोर्टल का भी निरंतर अच्छा उपयोग कर रहे हैं और घर बैठे बैठे ही वो डॉक्टरों की सलाह प्राप्त कर रहे हैं, परामर्श प्राप्त कर रहे हैं। कल भी 2,861 लोगों ने घर बैठे चिकित्सकों की राय प्राप्त की और अब तक 1,51,046 लोग यह चिकित्सकीय परामर्श ई संजीवनी पोर्टल पर प्राप्त कर चुके हैं। आप भी घर बैठे बैठे ये परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। इस बात की आवश्यकता नहीं है कि आप कोई छोटी बीमारी हो उसके लिए आप अस्पताल ही जाएं या डॉक्टर के क्लिनिक पर ही जाएं। घर बैठे भी आप डॉक्टर से वीडियो कॉलिंग से आप सलाह प्राप्त कर सकते हैं। ये समय बहुत ज़्यादा सावधान सतर्क रहने का है। ये सारे विशेषज्ञ भी, जितने भी विशेषज्ञ कमिटियां बनाई गई हैं, वो सभी विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि ये जो पर्व त्योहार का समय है ये बहुत ज़्यादा सावधान रहने का समय है। विशेषज्ञों की समिति ने केरल में ओणम का उदाहरण भी दिया है, जिसमें 22 अगस्त से 2 सितंबर तक वहाँ ओणम को सेलिब्रेट किया गया था और उसके बाद 8 सितंबर से वहाँ केसेस बढ़ने प्रारंभ हुए और बहुत ज़्यादा केसेस दिखाई पड़े। हमारे यहाँ भी अभी त्योहारों का सीज़न आया है। इसमें बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि हम सावधानी बरतें, अपने घर पर ही हम त्योहारों को मनाएं, भीड़ भाड़ बिल्कुल ना होने दें। भीड़ भाड़, जहाँ भी भीड़ भाड़ होती है वहीं पर ये संक्रमण फैलता है और तेज़ी से फैलता है। तो भीड़ भाड़ से दूर रहिए। अभी इस समय ये समय है बहुत सावधानी का, जब हमारे प्रदेश में संक्रमण गिर रहे हैं। हमें ये कोशिश करनी है कि ऐसे ही सावधानी बरतते हुए इस संक्रमण के लेवल को हम और नीचे ले जाएं और बिल्कुल इसको हम बिल्कुल ही नियंत्रित रखें, जिससे कि जो लोग इससे वल्नरेबल हैं, जिनमें जटिलताएं आती हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, कोमॉर्बिड लोग हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, इनको संक्रमण बिल्कुल भी न होने पाए। ये तभी संभव होगा जब हम और आप दोनों लोग सतर्क रहेंगे, सावधान रहेंगे और जो भी बचाव के तरीके हैं उनका भी हम उपयोग करेंगे। एक तो हम भीड़ भाड़ न तो करेंगे, न भीड़ भाड़ में जाएंगे, और जो बचाव के तरीके हैं उनका हम पालन करेंगे, जिसमें साबुन पानी से बार बार हाथ को साफ करते रहना, अपने मुंह और नाक को मास्क, रुमाल, गमछे, दुपट्टे आदि से ढक कर रखना। जब भी आप सार्वजनिक स्थलों में जाएं तो अपने मुंह और नाक को ढक कर रखिए और लोगों से 2 गज की दूरी बनाइए। हम सर्विलांस का कार्य बहुत बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। अब तक हमने 2,74,44,903 घरों का सर्विलांस किया है, इस बात को देखने के लिए कि कहीं कोई लक्षणात्मक व्यक्ति तो नहीं है, और इनमें 13,52,00,000 से ज़्यादा लोग रहते हैं। दिनांक 18 अक्टूबर को सरकारी अस्पतालों में 6,664 बच्चों का संस्थागत प्रसव हुआ महिलाओं का, और इतने बच्चों का जन्म हुआ, जिसमें से 6,513 नॉर्मल डिलीवरी और 151 सिजेरियन सेक्शन के माध्यम से हुआ। संस्थागत प्रसव बहुत ही आवश्यक है बच्चे की और माँ की जान बचाने के लिए। इसलिए अगर कोई महिला आपके यहाँ गर्भवती है तो उसकी प्रसव पूर्व जांच करवाइए। उसके लिए सारी व्यवस्थाएं निःशुल्क हैं। प्रसव पूर्व जांच के लिए भी आप अगर अस्पताल ले जाना चाहते हैं गर्भवती महिला को तो 102 नंबर पर कॉल करिए। एम्बुलेंस आपके घर पर आएगी, आपको ले जाएगी, जांच कराने के बाद आपको वापस भेजेंगे। ऐसे ही अगर आपका बच्चा, अगर छोटा बच्चा है, अभी उसका जन्म हुआ है, 30 दिन तक अगर उसकी तबीयत खराब होती है तो आप फ़ोन करेंगे तो आपके बच्चे को और उसकी माता को एम्बुलेंस आकर ले जाएगी, डॉक्टर जांच पड़ताल करेंगे, दवाइयाँ देंगे और फिर घर उनको जाके छोड़ेंगे।
तो बच्चों का टीकाकरण बहुत ज़रूरी है। बच्चे पैदा हों, ये संस्थागत प्रसव हो, अस्पतालों में ये बहुत ज़रूरी है। कोविड है इस वजह से, या माता अगर संदिग्ध भी है कि उसको कोविड हो गया हो, तो भी स्तनपान को नहीं रोकना है। बच्चे को स्तनपान कराना आवश्यक है। सावधानी के साथ मास्क लगा करके, हाथ साफ करके बच्चों को स्तनपान कराती रहेंगी महिलाएं। बच्चे का टीकाकरण जरूर कराएंगी, और जो बच्चे छूट गए थे लॉकडाउन के पीरियड में, उनके टीकाकरण के लिए हमने नवंबर माह से विशेष व्यवस्था की है। सभी बच्चों को सूचीबद्ध किया जा रहा है हमारे वर्कर्स के द्वारा। अभी तक हमने लगभग 3.5 लाख बच्चों को सूचीबद्ध कर लिया है। जिनका टीकाकरण छूट गया था उन सब का टीकाकरण किया जाएगा। ऐसे ही 4 लाख गर्भवती महिलाओं को भी सूचीबद्ध किया गया है जिनका टिटनस और डिप्थीरिया का टीकाकरण बचा हुआ है। तो लगातार स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए आपको प्रयास हो रहा है, लेकिन आप सावधान रहिए, सतर्क रहिए, संक्रमण से बचे रहिए, दूसरों को बचाइए, स्वस्थ रहिए और प्रसन्न रहिए। जैसा हमारे साथी ने बताया, प्रदेश में कोविड की संक्रमणता कम हो रही है, लेकिन अभी एहतियात की आवश्यकता है, बहुत एहतियात की आवश्यकता है, कहीं यह संक्रमण फिर दोबारा ना आए। संक्रमण घट रहा है, इसी के क्रम में हॉटस्पॉट घट रहे हैं, कंटेनमेंट जोन घट रहे हैं, औद्योगिक गतिविधियां तेजी से बढ़ रही हैं। प्रदेश में 8,18,000 इकाइयां क्रियाशील हैं, जिसमें लगभग 52 लाख श्रमिक काम कर रहे हैं। आर्थिक प्रगति को, तरक्की को और बढ़ाने के लिए एमएसएमई इकाइयों को जो वर्तमान में एग्जिस्टिंग है, उनको लगभग 4,35,000 को 10,727 करोड़ रुपए बैंकों के माध्यम से वितरण कराया गया है। इसी तरह से 5,74,000 नई एमएसएमई इकाइयों को 15,461 करोड़ रुपए का ऋण वितरण कराया गया है। मैं 2-3 सूचनाएं और दूंगा। एक तो प्रदेश में धान खरीद पर माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष ध्यान है, और अभी तक 4,000 धान क्रय केंद्र स्थापित हैं, जिनमें 1,27,000 मीट्रिक टन धान खरीदा गया है। पिछले वर्ष 11,988 टन ही खरीदा गया था। इस प्रकार पिछले वर्ष से 10 गुना अधिक धान उत्तर प्रदेश में खरीदा गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे ये सुनिश्चित कराएं कि प्रत्येक किसान को उसके धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाए, दिलाया जाए। और उन्होंने इसकी जिम्मेदारी जिला अधिकारी पर सौंपी है कि ये कार्य जिला अधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी है कि वो सुनिश्चित करे कि उसके जनपद में किसानों से समय से धान खरीदा जा रहा है, और धान का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो उसको उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री जी की एक योजना चल रही है, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, जिसके अंतर्गत जो शहरी क्षेत्र में ठेले वाले, रेहड़ी वाले, छोटी छोटी दुकानों वाले, खोखे वाले जो हमारे नागरिक हैं, उनको बैंकों के माध्यम से जोड़ा जा रहा है प्रधानमंत्री स्वनिधि कार्यक्रम के अंतर्गत। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल भी उसकी समीक्षा की थी, और माननीय प्रधानमंत्री जी 27 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश में लगभग 5 लाख से अधिक ठेले, रेहड़ी और छोटे खोखे खोमचे वालों से संवाद भी करेंगे, और उसी दिन प्रदेश के 651 नगर निगम जो हैं और नगर पालिकाएं, नगर पंचायत, इनके लगभग 3 लाख रेहड़ी, ठेले, खोमचे वालों को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत ऋण वितरण भी करेंगे। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ये प्रयास कर रही है कि प्रदेश में अधिक से अधिक नागरिकों को आयुष्मान योजना से या माननीय मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना से जोड़ा जाए। उस पे सरकार के पास प्रस्ताव है, जिस पर सरकार विचार कर रही है कि किस प्रकार गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले सभी परिवारों को इसको कैसे जोड़ा जाए। ये प्रस्ताव अभी सरकार के विचाराधीन है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में अभी 2 करोड़ ऐसे
परिवार हैं जो कि अभी आयुष्मान भारत योजना से उनको लाभान्वित नहीं हो पा रहे हैं। इन्हें कैसे लाभान्वित किया जाए आयुष्मान योजना के अंतर्गत, इस प्रस्ताव पर विचार चल रहा है। इसके अतिरिक्त माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी आज सायंकाल 5:30 बजे लखनऊ के लिए उपयोगी परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। सबसे पहले तो सुपर स्पेशलिटी कैंसर इंस्टीट्यूट यहाँ जो बना है उसका लोकार्पण होगा। ये कैंसर इंस्टीट्यूट बम्बई के टाटा रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो देश का सबसे नामी कैंसर का इंस्टीट्यूट है, उसकी तर्ज पे काम करेगा। लगभग 805 करोड़ रुपए की लागत से ये प्रोजेक्ट बना है और इसमें आईपीडी, ओपीडी सभी की व्यवस्था होगी। धन्यवाद। रुक करते हैं खबरों का। पीलीभीत के